नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छाँव सीजन 2 में देखने को मिले काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहाँ पर देखने को मिला कि अब सुमन फूलों की टोकरी लेकर आ रही होती है। उसके हाथ में जो भी फूल होते हैं वो एकदम से टकरा जाती है नंदन के साथ, जहाँ पर वो सारे फूल गिर जाते हैं। जहाँ पर वो आधे फूल गिर जाते हैं उन दोनों के ऊपर और आधे फूल जा गिरते हैं अंशुमान के ऊपर, और जो उसके हाथ में माला होती है, सुमन के हाथ में माला होती है, वो जा गिरती है अंशुमान के गले में। जहाँ पर सुरभि देख लेती है, उसे महंत जी की बात याद आ जाती है कि सुमन के अलावा जिसके गले में भी ये माला होगी वही सुमन का रक्षक बनेगा। तो वहीं पर बार बार ऐसे संकेत मिल रहे होते हैं कि अंशुमान के लिए सुमन ही सही लड़की है। तो वहीं पर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर जो नंदनी होती है वो अपनी जान देने चल देती है। तो वहीं पर सुमन उसके पीछे पीछे जा रही होती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। अंशुमान भी सुरभि को बोल रहा होता है कि माँ, मुझे लगता है कि नंदनी किसी प्रॉब्लम में है और सुमन वो प्रॉब्लम छिपाने की कोशिश कर रही है। कुछ तो बात है जो हमसे वो छिपा रही हैं। तो वहीं पर वो सुमन के पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ पर वो पहुँचता है तो वहाँ जो नंदनी होती है वो कूद जाती है गंगा घाट के अंदर। जहाँ पर शेखर सुमन के पास फ़ोन कर देता है, बोल देता है कि नंदनी यहाँ से भागते हुए गई है। तो सुमन बोल देती है, भाई जल्दी से जल्दी नंदनी को पकड़ने की कोशिश करो, वो कुछ गलत करने वाली है। तो शेखर उसके पीछे पीछे पहुँच जाते, जहाँ पर नंदनी वहाँ पानी में कूद जाती है। तो शेखर भी उसके साथ कूद जाता है और उसे बचाकर बाहर लेकर आते हैं। जहाँ पर वो बोल रही होती है कि क्यों बचा रही हो मुझे, मुझे मरना है, क्योंकि मैं अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती हूँ। तो वहीं पर वो अपनी जान देने चल देती है, जहाँ पर शेखर बचा लेता है। वहाँ पर सुमन पहुँच जाती है और सुमन नंदनी को जड़ती है, जोरदार तमाचा कहने लग जाती है, अभी तो एक मारा, अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, न जाने कितने मारूंगी तुम्हें। तो वहाँ पर उसे समझाने लग जाती है कि हमें प्रॉब्लम का डटकर सामना करना चाहिए, न कि हार माननी चाहिए, और अपनी जान देने से किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है। तो वहाँ पर अंशुमान आ जाता है, जहाँ पर अंशुमान उन सब की बातें सुन लेता है। तो वहाँ पर बोल देता है कि नंदनी, तुमने इतना बड़ा धोखा कैसे दिया, इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छिपाई, आज तक तो तुमने हर छोटी से छोटी बात मेरे साथ शेयर की है, तो आज क्यों नहीं की। तो वहीं पर वो जो अंशुमान होता है उसे समझा देता है कि हम सब आपके साथ हैं, आपको ऐसा करने की, कुछ भी गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंदनी बहुत खुश हो जाती है, जहाँ पर अंशुमान सुमन को भी थैंक यू बोल रहा होता है, बोल देता है कि आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की इज्जत है और हमारी बहन बच गई, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना काफ़ी नहीं है। तो वहाँ पर सब घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सुरभि जो होती है वो सुमन को फिर से अपने सीने से लगा लेती है, बहुत खुश हो जाती है, बोल देती है कि आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी, नादान बेटी की जान बच गई, न जाने ये नादान होकर क्या नादानी कर बैठती, आज इसकी जान जाते जाते बची है। और कितना दिल जीतो कि मेरा एक ही तो दिल है सुमन, और हर बात तुम ही जीत लेती हो। तो वहीं पर अब तो सुरभि ने पूरी तरह तय कर लिया है कि सुमन ही अंशुमान के लिए सही लड़की। तो अब नंदनी को भी बोल दिया जाता है कि अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, और हम ये बात यहीं पर दबा देते हैं, अब किसी के भी सामने ये राज नहीं खुलेगा। जहाँ पर अब जो सुमन होती है वो आ रही होती है, जहाँ पर एकदम से नंदन आ जाता है और उसके सामने जहाँ पर सुमन ने उसके हाथ को काटा था उसे दिखाने लग जाता है। तो सुमन वहाँ से चली जाती है, फिर वहाँ पर उसके सामने आ जाता है। तो सुमन उसे बच्चा बोलने लग जाती है, जिसे नंदन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाता है, उसके ऊपर एक नकली सांप फेंक देता है, जिसकी वजह से सुमन डर जाती है और बोलने लग जाती है कि तुम तो एक बिल्कुल छोटे से बेबी हो, तुम्हें तो कोई अकल ही नहीं है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती। दोनों के बीच खट्टा मीठा रिश्ता सा देखने को मिलता है, खट्टा मीठा सा झगड़ा देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन भी होता है। तो अब सुमन पूरी तरह सीरियस हो जाती है और नंदन को पूरी तरह डांटने लग जाती, बोलने लग जाती कि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हें तो बस अपनी मस्ती से मतलब है। और कहने लग जाती है कि मैं नंदनी के लिए पानी लेकर जा रही थी, उसे टैबलेट लेनी है क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो वो डिप्रेशन की बात जैसे ही नंदन सुनता है तो सोचने लग जाता है कि नंदनी को किस बात का डिप्रेशन हो सकता है। तो सुमन से पूछने लग जाता है कि नंदनी डिप्रेशन में क्यों है। तो सुमन सच नहीं बता पाती है, जहाँ पर वो बात को टाल देती है। जहाँ पर नंदन पूछने लग जाता है कि सच सच बताओ, लेकिन सुमन वहाँ से चली जाती है। लेकिन नंदन को शक हो जाता है कि कुछ तो बात है जो सुमन और नंदनी उसे छिपा रही हैं। तो वहीं पर अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर सुमन और नंदनी को वो गुंडा फिर से पकड़ लेता है, ब्लैकमेलर पकड़ लेता है दोनों को, जहाँ पर दोनों की जान खतरे में आ चुकी होती है। और जैसे ही सुमन पर गोली चलने वाली होती है उसे धक्का दे देता है, नंदन बीच में आ जाता है, वो गोली का शिकार हो जाता है। वो गोली नंदन को लग जाती है, सुमन
की जान बचा लेता है, तो उस गोली का शिकार हो चुका है नंदन। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या नंदन की जान बचा पाएगी सुमन।